बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का हमारा न्यूमेरिकल है। A car moves with uniform velocity of 40 meter per second for 5 seconds. It comes to rest in the next 10 seconds with uniform acceleration. Find deceleration, total distance traveled by the car. क्वेश्चन के जो मोशन है इसके दो पार्ट्स हैं, तो बेहतर होगा कि हम इसे ग्राफिकली सॉल्व करें। तो आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये इधर आप टाइम ले रहे होते हैं और इधर आप ले रहे होते हैं स्पीड वर्टिकली। ये ओरिजिन वो ले लेते हैं। अब वो सोल्यूशन में अगर आप देखें, सबसे पहला जो काम उसने क्या कहा है, कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40, यानी उसको जो उसकी जो वेलोसिटी वी आई है वो है 40 माइल्स 40 मीटर पर सेकंड। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये 40 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है। जैसे आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है वो टाइम के लिए है और वर्टिकल एक्सिस जो है वो वेलोसिटी के लिए है। कह रहा है 5 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या रहती है। अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। तो लेट्स सपोज कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके, यानी ये है 5 सेकंड, ठीक है। ये 5 सेकंड तक टाइम आपके पास आ गया और ये 5 सेकंड तक वेलोसिटी यही रहती है। कितनी रहती है? 40 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कहता है इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड्स। अब नेक्स्ट 10 सेकंड्स 5 का डबल तकरीबन यहाँ हो जाएगा, तो नेक्स्ट 10 सेकंड्स ये आपके पास ये नेक्स्ट 10 सेकंड है, ठीक है। अब होना ये है कि वेलोसिटी जरी पता है एकदम से, तो उसने कहा जी 10 सेकंड पे एट रेस्ट हो गई है, कम्स टू रेस्ट। इट मीन्स कि जब कम्स टू रेस्ट होगी तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वो यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। तो बेसिकली हमने इन दो पॉइंट्स को, ये ग्राफ समझ आया बेटा जी। फर्स्ट 5 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी यही रही है। आपका जो टाइम है इस एक्सिस के अबाउट होना है। आप जैसे जैसे इससे बढ़ता जाएंगे तो टाइम बढ़ता जाएगा, उधर आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन वेलोसिटी बढ़ नहीं रही, उसने कहा 40 मीटर पर सेकंड है। कितने अर्से तक रहती है? 5 सेकंड तक। तो टाइम आपका 0 से लेकर 5 सेकंड तक रहा, तो वेलोसिटी आपकी वही रही 40 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जो है वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। उसकी रीज़न क्या है कि ब्रेक वो वेलोसिटी 0 हो गई है इस पॉइंट पे आके, यहाँ पे ही पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो टाइम एक्सिस पे जब आप लेंगे पॉइंट तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये आपको जो स्लोप नज़र आ रही है बेसिकली यही डिसलेरेशन है, तो हमने फाइंड करना है। तो अब आपको याद है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन होता है। तो फिर एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस जो टाइम है वो आप 5 सेकंड लिख सकते हैं। ये टाइम t1 है और एक t2 जो है उसका 10 सेकंड भी जिक्र किया हुआ, वो भी हम ग्राफिकली चेक कर लेंगे उसका क्या मतलब है। जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए एक्सेलरेशन स्लोप जो है दैट इज एक्सेलरेशन, तो वो क्या होगी, वो होता है राइज ओवर रन। अब यहाँ पे मुझे ये बताएं कि फाइनल वैल्यू ऑफ जो वेलोसिटी है वो 0 होगी और इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे क्या है 40। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हमारे पास आएगा वो आएगा फाइनल वैल्यू जो है वेलोसिटी की 0 और इनिशियल वैल्यू वेलोसिटी की 40 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम। फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम वैसे यहाँ पे क्या बनेगी, ये एक्चुअली 15 होगा। यहाँ पे ओरिजिन से आप जरा अगर गौर करें यहाँ से, तो ये आपके पास बनेगा 15 माइनस 5। तो फाइनल वैल्यू 15 सेकंड माइनस 5 सेकंड, ये आपके पास बन जाएगा माइनस 40 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई 10 सेकंड। तो ये फिर आपके पास क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन 10 उससे काट देगा तो माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या सेकंड के ऊपर ले लेंगे। तो ये एक आंसर तो आ गया एक्सेलरेशन का, ग्राफिकली हमने सॉल्व कर लिया। स्लोप जो है वो आपको पता है कि
यहाँ पहले हमने वर्टिकल डिस्टेंस लेना था। वर्टिकल ये जो है ना, वर्टिकली क्या लेना था आपने, फाइनल वैल्यू 0 और इनिशियल वैल्यू जो है वो 40, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया हमने और डिवाइडेड बाई फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल उसकी 5 थी, फाइनल इसकी क्या थी 15 माइनस दिस एंड दिस गिव्स यू द एक्सेलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ आपने ग्राफ ही बनाना है। जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें हमने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको पता है किसके बराबर होता है, ये मैं लिख देता हूँ आपको। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। अब टोटल एरिया यहाँ पे क्या है, ये ग्राफ है, एक इसका एरिया आना है, इसको मैं चलिए रेक्टेंगल कर लेता हूँ, ओ ए बी सी और डी। तो टोटल डिस्टेंस को एस से डिनोट कर देते हैं। एक एरिया इसका आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सी बनती है, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, प्लस आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। अच्छा जी, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है, वो आ जाएगा ओ ए इंटू ओ सी प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस ए बी इंटू हाइट, वो क्या है ए डी। अब यहाँ से सारी कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। ओ ए किसके बराबर है, ओ ए बराबर है 5 सेकंड और ओ सी किसके बराबर है, वो है 40 मीटर पर सेकंड प्लस 1/2। ए बी कितना है, ए बी आपको नज़र आ रहा है 10 सेकंड और ए डी उतना ही है जितना ओ सी है और वो है 40 मीटर पर सेकंड। अब ये जो पर सेकंड है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 40 क्या हो जाएगा 200 मीटर। फिर ये 2 अगर इसको काट दे 20 आएगा, 20 × 10 ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 200 और ये सेकंड पर सेकंड के साथ कट के मीटर और टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 400 मीटर। तो क्विकली ज़रा रिव्यू कर लें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होती है वो बेसिकली एक्सेलरेशन होता है और यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है चूँकि गाड़ी रुक रही है। तो वैसे भी उसने डिसलेशन मालूम करने के लिए कहा, जब ब्रेक्स लगाई जाएँ तो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और उसको डिसलेशन कहते हैं। और उसके बाद जो हमने डिस्टेंस मालूम करना था वो बेसिकली टोटल एरिया अंडर द ग्राफ होता है। और ये इस ग्राफ के दो हिस्से थे, एक रेक्टेंगल बनी हुई थी ग्राफ के अंदर, एक रेक्टेंगल बनी हुई उसका एरिया फाइंड करना है और एक ट्राइंगल बनी हुई है उसका एरिया फाइंड करना है। तो दोनों के एरियाज फाइंड करके हमने उसको सम अप कर दिया। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।